आज नारद जी पहुंचे हैं कैलाश पर्वत, माँ को प्रणाम किया है। माँ प्रणाम है आपको, जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्या खाओगे नारद के? लड्डू खाएंगे। बढ़िया, गणेश के प्रसाद में लड्डू पाए और मैया से बोले मैया क्या हाल है? तो वो कह रहे क्या बताएं, सब बढ़िया है। अच्छा नारद आप कहाँ कहाँ गए? बनारस गए, काशी गए? हाँ मैया वृंदावन गए, कि सब जगह घूम करके आ रहे हैं, रामेश्वरम से तुम सब जगह घूम करके। तो आपको कोई अच्छा आदमी मिला के? सब अच्छे हैं मैया, अपन अच्छे तो सब अच्छे। तो उन्होंने कहा कि वहां क्या दिख रहा है? कि एक ही बात दिख रही है कि क्या सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वार्थ लाग करया सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। मैया सब स्वार्थ की दुनिया है, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। कोई बड़ा आदमी है तो उसके सब रिश्तेदार हैं, कोई गरीब आदमी है तो उसके अपने भी पराए हैं। यही दुनिया है, इसलिए ऐसी दुनिया को प्रणाम। आज ध्यान में क्या देखा? अच्छा क्या गुरु मंत्र तक बता दिया है। अच्छा अच्छा मैया एक बात बताओ, उनके गले में जो माला पड़ी है, जो मुंडों की माला, उसको पता है किसकी है कि नहीं? तो खाक प्रेम करते हैं तुमसे। अरे आपका पति उनके गले में नित्य नई माला तो बदल नहीं रहा, परमानेंट माला पहने, आपको उसका पता नहीं है तो कैसा प्रेम करते हैं आपके पति? अच्छा पूछ लेना मैया, अब आप जानो, आपका पति जाने, हमको क्या करना है मैया। और बाबा नारद जी कह करके ऐसा वहां से विदा लिए हैं। रास्ते में भोलेनाथ मिले, कहो नारद क्या हाल है, कहाँ गए थे? कि मैया से मिलने गए थे। कुछ आग वाग लगाई क्या? कि हाँ हाँ दिल में आग लगा है, मिल लेना मैया से। आज मैया ने विचार किया, सचमुच बाबा ने मेरे से बात छिपाई। मैं इतने वर्षों से नहीं, युगों युगों से बाबा के साथ हूं, मैं बाबा की शक्ति हूं, फिर भी बाबा ने मुझसे बात छुपाई। जैसे बाबा आए बोले गौरी क्या हाल है? चुप रहो आप तो, बस रहने दो। बोले क्यों? आप काले नाग के धारण करने वाले हो, ऐसे ही मन के काले भी हो आप। बोले काहे? हम काहे मन के काले हैं? तो उन्होंने कहा कि कभी बताया आपके गले में जो माला है वो किसकी है? तो बाबा आज कह रहे हैं कि देवी ये मेरे प्रेम का प्रतीक है ये माला। मैं कितना आपसे प्रेम करता हूं, कि क्या प्रेम करते हो? उन्होंने कहा कलयुग में, उन्होंने कहा संसार के कल्याण के लिए जब जब आप धरती पर अवतार धारण करती हैं और वह कार्य पूरा करके आप शरीर छोड़ देती हैं, तो वो आपके जो मुंड हैं मैं अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। देवी समझ गई। अच्छा क्या? हाँ, मतलब ये है कि मैं जन्म लेती हूं, वो मर जाती हूं, और आप कभी मरते नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी कौन सी मेडिकल से ला करके आपने दवाई खाई, टैबलेट खाई, ऐसा कौन सा चूर्ण आपने खा लिया कि तुम अमर हो गए और हम मर रहे हैं बार बार बाबा? तो वो कहते हैं देखो देखो ये जो दवाई है वो सहज दवाई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस दवाई के लिए तो मैंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन आप खाती नहीं हैं। रघुपति भगति संजीवनी मूरे, रघुपति भगति संजीवन मूरे, अनुपान श्रत अतिरूरे, अनुपान श्रद्धा अतिरूरे,
रघुपति भगति संजीवन मोरे। रघुपति भगति संजीवन मोरे। राम नाम की जो भागवत है मैंने वो संजीवनी बूटी पी है। जैसे कि ज्यादा गैस बन रही हो तो टैबलेट खा लो, चूरण खा लो, कायम चूरण खा लो। तो ये कायम चूरण है। कौन सा चूरण है? जो भव रोग मिटाता है। प्रयास किया लेकिन आप हर बार सो जाती हैं। तो उन्होंने कहा सुनाओ बाबा, ऐसी ही कथा सुनाओ। फिर एक कब की बात है सरकार, जब मैया का ब्याह हुआ था, माँ की शादी हुई थी। रामायण में भी इस बात की चर्चा है कि बाबा चाहते तो मनाली चले जाते, है ना? बाबा चाहते तो लंदन चले जाते। बाबा के लिए क्या है? बाबा चाहते तो बढ़िया जो है ना यहाँ मध्य प्रदेश में सुंदर जो है ना इंदौर के पास मांडू चले जाते। लेकिन बाबा कहीं घूमने नहीं गए। शादी के बाद बाबा और मैया भी क्या कह रही हैं? बाबा राम कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए, श्रीमद् भागवत सुनाइए सज्जनों। इसलिए भवानी शंकर का जोड़ा अद्भुत है। इस संसार में उदाहरण पति पत्नी के जोड़े का भवानी शंकर से अच्छा जोड़ा नहीं है, जो सदा राम चर्चा करता है, नित्य नई राम चर्चा।